हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कैच करो। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी 10th पास हैं और एक सरकारी जॉब करना चाहते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आगे आने वाले टाइम पे आप एक सरकारी कर्मचारी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है गाइस, ये एसएससी एमटीएस का है। बहुत सारे लोग जानते होंगे एमटीएस क्या है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है दोस्तों, ये एसएससी कंडक्ट कराती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपको पता होगा। ठीक है। एमटीएस जो होता है सर, वो क्या होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। ठीक है। इनको क्या करना होता है, इन्हें जो है बहुत तरह के काम करने होते हैं, जो जो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या टेक्निकल वर्क हो या फिर सपोर्ट टास्क हो। तो ये आपको काम कहाँ करना होता है, तो आपको गवर्नमेंट के ऑफिस में या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आपको जो है ये जॉब मिलता है। ठीक है। अब गवर्नमेंट के तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो आपको कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में ये जॉब लगवा, यानी आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी जॉब होती है। सैलरी की बात हम आगे करेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है, एमटीएस की जॉब है। ठीक है। साथ ही में यहाँ पे इन्होंने इस बार जो है हवलदार के भी पोस्ट जो है इसके साथ-साथ निकाले हैं, यानी निकालने वाली है। कब निकालने वाली है आगे वीडियो में हम जानेंगे। खास बात ये है दोस्तों कि इस एग्ज़ाम के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो बस आप 10th पास भी है तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है गाइज़ कि अगर आप 10th पास ही हैं, फिर भी इस एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? मुझे पता है, आप लोग को पता है ये बात कि बहुत सारे लोग यानी कि ये एग्ज़ाम जो है 10th पास है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी उनको पता होगा। ठीक है? लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम का फ़ॉर्म है वो आपको मई से जून में आपका आ जाएगा, और जो आपका एग्ज़ाम भी है वो जून या सॉरी जुलाई और अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो अभी से आपके पास कितने कितने यानी कितना समय बच गया है? 2 से 3 महीने हैं, है ना? अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तभी भी आपके पास 2 से 3 महीने हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो बहुत ही ज़रूरी है, आप अभी से अलर्ट हो जाइए इस एग्ज़ाम को लेके। अगर आप इंटरेस्टेड हैं थोड़ी भी, तो अभी से अलर्ट हो जाइए, इस एग्ज़ाम को लेके एकदम सीरियस हो जाइए। ठीक है? वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, फालतू का शायद, तो कोई नहीं, उस बात पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये ज़रूरी है। और जो एग्ज़ाम का मोड रहेगा एग्ज़ाम का, वो आपको बता दें हम, क्योंकि इसमें जो आपका है हवलदार का ही पोस्ट सबमिट किया गया है, तो आपको इसमें पीईटी और पीएसटी, ठीक है? फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपको इसमें देने होंगे, लेकिन ये सिर्फ़ होगा आपका हवलदार पोस्ट के लिए। जो सिर्फ़ एमटीएस पोस्ट के लिए होगा, उसके लिए आपका बस एक ही एग्ज़ाम होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर का ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है? बस एक ही कंप्यूटर पे होगा वो आपका। ठीक है? तो जो पेपर 1 है, वो हमारा ऑनलाइन होगा। ये 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है? ये आपको हमने बता दिया। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं गाइज़, तो एज लिमिट में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल जाता है। अगर आप 18 साल के हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं, मिनिमम आपका 18 होना चाहिए। ठीक है? तो अभी-अभी जो जस्ट 10th पास किए हैं, उनका तो 18 होगा नहीं, वो 16 या 17 साल के होंगे, तो वो आवेदन नहीं कर पाएँगे यहाँ पे। हाँ, जो 18 साल के हो गए हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है? और जो मैक्सिमम एज रखी गई है, वो 25 साल है, लेकिन ये एमटीएस के लिए है। हवलदार के लिए जो रखी गई है मैक्सिमम, वो 27 साल है। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है गाइज़ ये सब जानना आपको, और ये वीडियो मैं इसलिए पहले बना रहा हूँ क्योंकि अभी से आप अलर्ट रहिएगा, तो एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। जो सैलरी रहती है वो भी आपका एप्रॉक्स 30,000 के आस-पास रहता है। ठीक है? अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं गाइज़। तो इसमें आपका जो है 2 एग्ज़ाम होगा। अगर आप सिर्फ़ एमटीएस के लिए कर रहे हैं तो बस आपका 1 ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन अगर हवलदार के लिए कर रहे हैं तो आपका 2 एग्ज़ाम होगा। एक आपका पेपर 1 जो कि हवलदार वालों को भी देना है, और एक फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि हवलदार वालों के लिए है सिर्फ़, एमटीएस वालों के लिए ये नहीं है। एमटीएस वालों के लिए बस एक ही पेपर रहेगा। ठीक है? तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम एग्ज़ाम के पैटर्न को देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल जो एग्ज़ाम का टाइम होता है वो 90 मिनट का होता है। ठीक है? तो इसमें आपको 2 सेक्शन होते हैं इसमें, जिससे आपको यानी सेशन होते हैं, एक तरीके से मान सकते हैं आप सेशन। तो सेशन 1 जो आपका होता है उसमें 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 120 मार्क्स का होता है, और इसके लिए आपको 45 मिनट मिलते हैं। ठीक है? ये जो आपका रहता है न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स से रहता है। ठीक है? और रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है? तो मैथ्स और रीजनिंग से आपके जो है ये 40 क्वेश्चन रहते हैं।
उसके बाद सेशन 2 आपका स्टार्ट हो जाता है, जो कि 50 क्वेश्चन का रहता है, जिसमें आपको 150 नंबर मिलते हैं, जो कि 45 मिनट का ही रहता है। ठीक है? तो 45-45 आपके कितने हो गए? 90 मिनट हो गए। ठीक है? और जो क्वेश्चन रहते हैं आपके, वो टोटल 90 क्वेश्चन रहते हैं। 90 क्वेश्चन 90 मिनट। तो समझ में आ गया होगा? जनरल अवेयरनेस से आपका जो है 25 क्वेश्चन रहता है, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से भी आपका 25 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं, जो हमारा मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये सब आपके जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ हो जाते हैं। ठीक है? अगली वीडियो में जब लाऊंगा, तो उसमें आपको मैं डिटेल में इसका सिलेबस कवर कराऊंगा आपको, कि क्या क्या आपको मैथ्स से पूछे जाते हैं, क्या क्या रीजनिंग से पूछे जाते हैं, क्या क्या जीएस यानी जनरल अवेयरनेस से पूछा जाता है, क्या क्या इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाता है। तो हर एक चीज को हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे वहां पे। अब आगे चलते हैं हम, कि हवलदार के लिए जो है वो एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो हवलदार को भी तो जो पहला एग्जाम है, पेपर 1, वो तो देना ही है। और ये दूसरा जो है पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये भी हवलदार का होना चाहिए। तो इसके लिए जो है मेल कैंडिडेट्स को जो है 1600 मीटर 15 मिनट में जो है वॉक करना होगा। ठीक है? वॉक करना होगा, दौड़ना नहीं है, यहाँ पे वॉक करना है, चलना है। ठीक है? वही फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, आसानी से आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से। ठीक है? और जो जो पीएसटी है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये भी आपका बहुत ज्यादा नहीं है। मेल कैंडिडेट्स का जो हाइट रखा गया है वो 157.5 सेंटीमीटर है, वही फीमेल का 152 सेंटीमीटर। ठीक है? और आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिल जाता है, अगर आप गरख्वास है, असामीज है, गोरखास है, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। ठीक है? ठीक है? तो आपको 5 सेंटीमीटर का छूट भी यहाँ मिल जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 152.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो है लड़कियों को भी छूट दिया गया है, तो लड़कियों का कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, तो लड़की का हो जाएगा 149.5 सेंटीमीटर। ठीक है? तो इस तरीके से आपको छूट भी यहाँ दिया गया है। जो चेस्ट है, चेस्ट का मेजरमेंट है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाए हुए। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। और जब आप एक्सपेंड एक्सपेंड करते हैं, फुलाते हैं चेस्ट को, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है? तो 76 प्लस 5 मतलब 81 तक। ठीक है? तो ये आपका हो गया। अब वेट की बात कर ले, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए कोई वेट का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है 48 केजी जो है वो मिनिमम रखा गया है। साथ में आपको 2 केजी का रिलैक्सेशन मिल जाता है, अगर आप गरखवालिस और असामीज या फिर गोरखास या फिर शेड्यूल ट्राइब के हैं। ठीक है? तो आपको 2 केजी का जो है वो छूट यहाँ मिल जाता है। तो चलिए, मतलब आप अगर 46 केजी के भी हैं, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगी। तो ये आपका हो गया। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया एग्जाम से रिलेटेड। अब आपको बस तैयारी में लग जाना है, और आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, इस पे एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है? तो हम जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स, इससे रिलेटेड, इस एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए प्रैक्टिस सेट हम लाते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे से होती रहे, और अपने आप को आप एनालाइज करते हुए रहें, कि आप अभी किस सिचुएशन में और कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है? कंपटीशन में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।